तेरा बर्नी का चैप्टर 4 नगर चल रहा है। नगर के लेखक है सुजाता। इनका सुजाता जी का जो जन्म होता है 3 मई 1945 ईस्वी को। इनका पूरा नाम एस राजन है। यह कहानी तमिलनाडु की है। तमिलनाडु में एक छोटा सा शहर है, जैसे मान लो कि नालंदा में इस्लामपुर है, उस तरह से तमिलनाडु में है मदुरै। क्या है बाबू? मदुरै। ठीक है ना। मदुरै शहर की यह कहानी है। मदुरै के अंदर भी, जैसे इस्लामपुर के अंदर तो गांव है ना, वहां पे मदुरै के अंदर एक गांव है। मदुरै के अंदर एक गांव है जिसका नाम पता है क्या है? उस गांव का नाम है मुनान डी पट्टी। क्या नाम है? मुनान डी पट्टी। क्या नाम बाबू? मुनान डी पट्टी। ठीक है ना। इस गांव में एक लड़की रहती है जिसका नाम है पापाती। क्या नाम है बाबू? पापाती। ठीक है। और पापाती की माँ का नाम पता है क्या है? पापाती की माँ का नाम है बल्ली अमार। क्या नाम बाबू? बल्ली अमार नाम है। ठीक है ना। पापाती की माँ का नाम है बल्ली अमार। इसके बाद में यह पापाती का जो एज जो है, जो उम्र जो है, ठीक है, पता कितना साल है? इसका उम्र है 12 साल। कितना साल है बाबू? 12 साल की लड़की है। ठीक है। यह मुनांडी पट्टी गांव की रहने वाली है। मुनांडी पट्टी मदुरै में पड़ता है। मदुरै तमिलनाडु में पड़ता है। तमिलनाडु का भाषा तमिल है, इसलिए तमिल भाषा में लिखा गया है। इस कहानी के लिखने वाले व्यक्ति सुजाता है, उनके द्वारा नगर कहानी लिखा गया है। चैप्टर 4 में क्लास 10 को पढ़ना। इतना समझ में आ गया? सुजाता जी का पूरा नाम एस राजन है। उनका जन्म 3 मई 1935 ईस्वी को होता है। पापाती के माँ का नाम बल्ली अमार। ठीक है ना। क्या नाम है? बल्ली अमार। आगे में कहानी ऐसे शुरू होता है कि बल्ली अमार के बेटी जो पापाती है ना, वो बहुत दिनों से बीमार चल रही थी। क्या चल रही थी? बहुत दिनों से बीमार। ठीक है। तो हम लोग जब बीमार पड़ते हैं बाबू, जैसे बुखार लगना, क्या लगना? बुखार। सबको बुखार लगता है कि नहीं लगता है? तो हम लोग को बुखार लगता है, तो उस तरह से पापाती को भी बुखार लग गया। क्या लग गया? बुखार। लेकिन वह जो बुखार था किसी अलग तरह का बुखार था। ठीक है। जैसे हम लोग का बुखार अगर 7 दिन तक हो जाता है, 7 दिन तक बुखार, तो क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसे? 7 दिन तक बुखार लगा तो उसे क्या बोलते हैं? टाइफाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइफाइड बोलते हैं। ठीक है। तो वहां पे क्या हुआ, जब उसको बुखार जब आना शुरू हो गया पापाती को, तो जो गांव में डॉक्टर होते नहीं है, झोला छाप वाले, झोला छाप नहीं, तो हमको बचाने का काम करते हैं। जैसे कोई सा गांव है, गांव से दूर इस्लामपुर है, तो बड़ा तो डॉक्टर इस्लामपुर मिलेंगे ना, छोटा कहाँ मिलेंगे? गांव। वो बल्ली अमार क्या करती है कि अपनी बेटी को उस डॉक्टर के पास ले जाती है। ठीक है ना। डॉक्टर ने 2-3 दिन का दवाई दे दिया, सुई देकर के बोला कि जाइए ठीक हो जाएगा। उसके बाद में क्या होता है, घर पे आए, वो दवाई खाने के बाद उस लड़की को ठीक नहीं हुआ और उसका बुखार क्या हो गया? तेज हो गया और उसके शरीर में दर्द होना शुरू हो गया। लेकिन वह दर्द कहीं और, जब उसको जब ऐसा हुआ तो उसमें क्या किया गया ना, दोबारा जब उस डॉक्टर के पास में गए, गांव डॉक्टर के पास में, तब उन्होंने वो उसे रेफर कर दिया। क्या कर दिया? रेफर। वो बोला कि यहाँ से आप बड़े शहर अर्थात मदुरै ले जाइए, जहाँ पे इसका इलाज किया जाएगा। किसका इलाज? पापाती का इलाज। आप यहाँ से बड़े डॉक्टर के यहाँ, मेरे से संभव नहीं है। ठीक है। क्योंकि उसने आला वाला लगा करके चेक कर लिया था, उसे समझ में कुछ नहीं आया। वो बोला कि यहाँ पे अपना सर पे क्यों ब्लेम ले, चलो इसको आगे रेफर कर दिया। उनकी कथा अनुसार उसकी माँ जो बल्ली अमार, ठीक है ना, बल्ली अमार जो है वो क्या करते हैं ना, बल्ली अमार कि उसे वहां से लेके मदुरै चले जाते हैं। मदुरै जब आते हैं तो मदुरै में एक हॉस्पिटल है। ठीक है। उस हॉस्पिटल में आने के बाद जब अपनी बेटी को पापाती को लेकर के आते हैं, तो मान लो कि हॉस्पिटल है। क्या बाबू? हॉस्पिटल। यहाँ पे हॉस्पिटल के पास उसको देखते हैं कि साथ 6 डॉक्टर आते हैं। कितने आते हैं? 6 डॉक्टर आते हैं। ठीक है ना। और 6 डॉक्टर आने के बाद उसको क्या करते हैं? उसे जांच करना शुरू करते हैं। किसको? पापाती को। ठीक है। तो एक तो बेचारी वो बूढ़ी माँ थी, अनपढ़ थी। ठीक है ना। उसे एक कंप्यूटर के द्वारा बोला गया कि माँ जी आप इसको यहीं पे छोड़ दीजिए और जा करके आप रजिस्ट्रेशन, मतलब कि पर्ची जो कटता है ना डॉक्टर का, वो कटवा करके ले आए। ऐसा कहानी है। अब उस बूढ़ी माँ को क्या पता है कि पर्ची क्या होता है। ठीक है। लेकिन फिर उसे बताया वहाँ पे जाइए, आपको कुछ नाम पूछा जाएगा, आय मतलब किनका कितना इनकम है आपका सालाना का, उसके हिसाब से आपका एक लिस्ट बन जाएगा। आपको इस बच्ची का देख रेख यहाँ पे होगा। उसे स्टेशन से उतार लिया गया डॉक्टरों के द्वारा और वहाँ पे 6 डॉक्टर ने जब भीड़ लगाए, ठीक है, तो वहाँ पे 6 डॉक्टर में 5वां डॉक्टर, 6ठा डॉक्टर जो थे सबसे बड़े वाले डॉक्टर थे।
क्या था बाबे, सबसे बड़े डॉक्टर जो थे 6ठा नंबर पे थे, ठीक है ना। उन्होंने उस लड़की को देखते ही तुरंत बोला आई वांट दिस गर्ल, बड़े डॉक्टर बोले आई वांट दिस गर्ल एडमिटेड नाउ, मतलब कि मैं इस लड़की को तुरंत एडमिट करना चाहता। किसने बोले, बड़े डॉक्टर ने। पांचों डॉक्टर को बोल के चले गए कि मैं चाहता हूं कि इस लड़की को तुरंत एडमिट कर लिया जाए। अब एक बड़े डॉक्टर को तो सबको देखना है ना, वो इतना कहा करके उसका नाक चेक किए, आला लगाए, ठीक है ना, उसको आंख को उठा उठा के देखे, अब उसके वहां से बड़े डॉक्टर लोग चले गए। छोटे डॉक्टर को जो बुझाया, सुई दवा देकर के उसे जिलाने का काम किया गया ताकि उसका कुछ बुखार कम हो। क्या सा उसका रोग था वो बड़े डॉक्टर को पता था, बाकी और किसी को पता होता नहीं। ठीक है, उन्होंने ऑर्डर दे दिया, ऑर्डर देकर चले गए दूसरा को देखने के लिए। अब जब एक बल्ली अम्मा जो है अपने पापाती को स्ट्रेचर से उतारते समय देखी थी, जब उसे पुर्जा कटवाने के लिए, पैसा के बारे में बताने के लिए बोला जाए कि आप चल जाइए यहाँ से दूसरे रूम के पास में, वहाँ पे एक चेयर लगा हुआ होगा, उस पर कोई आदमी बैठे होंगे, आपसे कुछ पूछेंगे, आप उन्हें बता दीजिएगा, मतलब कि आप क्या कमाते हैं सालाना, क्या महीना कमाते हैं, ठीक है ना, आपका जो इनकम जो है, मतलब जो इसको दिखाइएगा तो पैसा लगेगा ना, पैसा जो लगेगा आपको उसे बता देना है। ठीक है, वो उसे बता दी। जब वहाँ पे जाती है वो बल्ली अम्मा, पमाती की माँ, तो देखता है कि कुर्सी पे बहुत सारे गंदगी भरा हुआ है और वहाँ पे कोई आदमी बैठा हुआ नहीं है। अब उस आदमी को जब नहीं कोई मिलता, उस बल्ली अम्मा को कोई नहीं मिलता, तो किसी दूसरे से पूछता है, ठीक है, पूछती है कि यहाँ पर वाले डॉक्टर साहब कहाँ है, हमको बोला गया इससे मिलने के लिए। ठीक है, तो बोला गया कि भाई लंच का टाइम हो गया है, दोपहर का टाइम हो गया है, थोड़ा देर के बाद सब कोई चले जाएंगे, अब जाके आराम से इंतजार कीजिए। अब भाई बल्ली अम्मा को पता है कि मेरी बेटी को बहुत दिनों से बुखार लग रहा है, देह में दर्द है, ठीक है ना। अब सबका बेटा बेटी जो होता है माँ का प्यारा होता है, ठीक है, वो स्ट्रेचर से उतारने के बाद में 2 घंटे की उसे छोड़ दिया, उसे देखने भी नहीं गया। वो बेचारी के इंतजार में वह बल्ली अम्मा जो है, माँ जो है, क्या कर रही थी, रो रही थी कि उसकी माँ जो है ना अपने बेटी को बीन देखी 2 घंटा रह गई, ठीक है ना, उसे अपनी बेटी की तरस आ रहा था, वह जो है रो रही थी, ठीक है ना, तो अपने हाथ में पुर्जा ले क्या कर रही थी, रो रही थी। उधर से कोई कंप्यूटर लोग आ गए और बोलते हैं ना कि वो दिखाई पुर्जा, तो दिखा था पापाती, तो बोले आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ठीक है ना, आप चले जाइए इस पुर्जा को लेकर के 48 नंबर रूम। हाँ बाबू, 48 नंबर रूम या 48 नंबर गेट के पास में, जैसे हॉस्पिटल बड़ा है ना तो सबका डिपार्टमेंट बटा हुआ है, तो उसे बोला गया कि 48 नंबर गेट के पास में चले जाइए। ठीक है, अब वो बेचारी अनपढ़ माँ को क्या पता कि 48 क्या होता है, कोई पता है नहीं ना, वो खोजते खोजते इधर उधर आई, ठीक है ना, वो जब खोजते ऊपर की लोग गई, ठीक है, तो उसे पता चला कि हम आते समय इस सीढ़ी से पास किए थे, ठीक है, वो रास्ता भूल गई ना, तो उसे पता चला कि हम आते समय जब हम अंदर आ रहे थे सीढ़ी से क्या किए, पास किए, ठीक है, उसे 48 नंबर रूम नहीं मिलता। वो अंत में हार पार करके रास्ते के कैंपस वाले बीच जो गलियारा होता है ना, बीच में वो बैठ करके क्या करने लगी, रोने लगी, बहुत रोने लगी। ठीक है, थोड़ी देर बाद एक सज्जन का आगमन होता है, सज्जन मतलब अच्छा वाला व्यक्ति सुनो बोलते हैं। वो सज्जन इतने दुष्ट थे कि वो पता है क्या बोले, माँ जी रो रही है ना, साइड होके रो लीजिए ना। पता है क्या बोले, माँ जी रो रहा है ना, तो बीच में काहे रो रहा है, साइड होके रो लीजिए ना। अरे भाई उनको कहना चाहिए कि माँ जी क्या हुआ, बोलिए मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ, क्यों रो रहे हैं, क्या हो गया बताइए, ठीक है ना। तो और क्या बोलती है, माँ जी रो रहे हैं ना, साइड में होकर के बताइए, क्या उन्हें सज्जन कह सकते हैं, नहीं ना। मतलब समझो कि क्या दिमाग में आया कि भाई जिस कहा गया कि जो रो रहा है उसको रोते छोड़ो, ठीक है। तो बेचारी इस बात को सुन के और अपने साइड में हो गए और रोना शुरू कर दी। वो सेक्रेटरी गार्ड से जाके मिन्नतें मांगी कि कृपया मुझे मेरी बेटी से मिलवा दो, क्या करें, मुझे मेरी बेटी से मिलवा दो, ठीक है ना। बोला है कि सब जो है बंद हो गया है, अब कोई भी मिलेंगे तो 3 घंटे के बाद, ठीक है ना। ये पापाती से मिलने के लिए बल्ली अम्मा जब बोलती है तो बोला गया कि कोई भी अभी सिस्टम खुला हुआ नहीं है, सब बंद हो गया है, लंच के बाद आपको मिलवा दिया जाएगा, ठीक है। इतने में बल्ली अम्मा देखती है कि वहाँ पे बड़े लोग आते हैं, ठीक है ना, और वो बोलते हैं कि मुझे मेरा पेरेंट्स से रोगी से मिलना है, ठीक, पेशेंट से मिलना है। वो बोला कि मुझे पेशेंट से मिलना है, तो बोला गया उसको भी कि अभी सब बंद हो गया है, 3 बजे के बाद खुलेगा तो आकर के मिल लीजिएगा।
वो बड़े आदमी ने क्या किया कि पैकेट से पर्स निकाला, पर्स निकाल के 100 रुपये का नोट कमाया, ठीक है ना। तुरंत वह क्या किए, वह जो सिक्योरिटी गार्ड था गेट का ताला खोला, उसे अंदर जाने के लिए दे दिया। इस बात को देख करके बल्ली अम्मा को और गुस्सा आया और उसे यह समझ में आया कि हॉस्पिटल सिर्फ नाम का दूसरा भगवान होता है पृथ्वी का, यहाँ पे सिर्फ पैसों का खेल है। किसका खेल है? पैसों का। अगर आपके पास में पैसा है तो हॉस्पिटल आपका है, पैसा नहीं तो हॉस्पिटल आपका नहीं है। मतलब जो पैसा आपके पास है तो अपने पेशेंट को बचा सकते हैं, अन्यथा आपको मिलने भी नहीं दिया। ये सब वहाँ का रीति रिवाज रवैये को देख करके बल्ली अम्मा को लगा कि मेरी बेटी को यहाँ रखकर सुरक्षित नहीं रह पाए, ठीक है ना। जब वो आगे से आदमी जब एंट्री लिया तो पीछे से बल्ली अम्मा भी क्या हुई, ठीक है। जब उसे मिलने के लिए बोली थी बल्ली अम्मा तो उसके गार्ड के द्वारा बोला गया था कि आप इससे 48 घंटे बाद मिलेंगे। कितने घंटे बाद? 48 घंटे बाद। 48 घंटे बाद मिलेंगे, ठीक है ना। 3 बजे मिलेंगे। 3 घंटे बोले थे ना, उसके बाद उसे नहीं मिलने दिया गया, जब वहां सब बंद कर दिया गया था। बोलने के बाद 3 बजे उसे मिलने के लिए नहीं दिया गया, ठीक है। वो लगा कि इसे हम बचा के यहाँ पे रखेंगे तो हो सकता है कि मेरी बेटी यहाँ पे क्या हो जाए, मर जाए। क्या हो जाए? मर जाए। वो उसे अंदर में दर्द हो रहा था बल्ली अम्मा को अपनी बेटी के लिए, ठीक है ना। वो झट से उस आदमी के पीछे गया और अपनी बेटी को सीने से लगाया, ठीक है ना। वहां से गोद उठा करके चलता। बेटी का उम्र कितना था? 12, ठीक है ना। जब वहां से चल दिया, वह उस हॉस्पिटल से निकलते हुए जब बाहर निकलता है तो बाहर में वह एक ऑटो करती, मतलब रिक्शा क्या करती है? रिक्शा करती है। रिक्शा का रंग है येलो। कैसा रहेगा? येलो। पीला कलर के वो रिक्शे पे बैठती है और रिक्शे वाले को बोलती है कि भैया मेरे को बस अड्डा मतलब कि बस स्टैंड में पहुंचा दीजिए, ठीक है। वो बैठ करके जाते हुए तो हम लोग कहीं कहीं जाते हैं तो बीच में मंदिर नहीं मिलता है, ठीक है ना। वहां पे एक देवी जी का मंदिर, भगवान का मूर्ति है। उस मूर्ति से बोलते हुए और यह बताती है कि मुझे भगवान पे भरोसा है। क्योंकि देखो देहात में क्या होता है बाबू, हम लोगों की माँ जो होती है, पिताजी जो होते हैं भगवान पर विश्वास करते हैं, कुछ मतलब भगवान सर देखते हैं, ठीक है। उन्होंने बोला निकालते अपनी बेटी को वहां से कि ये बाबा जो है ना, जो देवता जो इसे बचा लेंगे, मैं अपने गांव में ले जाऊंगा, हॉस्पिटल में नहीं ले जाऊंगा। और वहाँ के जो कुछ साधु लोग हैं जो झाड़ने फूकने वाले हैं, उसे यह झाड़ फूक देंगे, बच जाएगी। और ना होगा तो इसे हम मट्टी का लेप लगा देंगे। क्या कर देंगे? मट्टी का लेप। मतलब कि काली मिट्टी जो है ना, उस मिट्टी से नहाने से हमारे शरीर जो है शीतलता महसूस होता है, ठंडापन महसूस होता है। उसे ऐसा विश्वास था कि ऐसा करेंगे तो मेरी बेटी बच जाए। लेकिन डॉक्टर के द्वारा बोल दिया गया था, बड़े डॉक्टर के द्वारा, कि 48 घंटे में लड़की रहेगी नहीं। जब 48 घंटे इसके दिमाग में आया, इसके दिमाग में बल्ली अम्मा आया ना, वो तुरंत वहां से बेटी को लेकर के निकल पड़े। जब बेटी को लेकर निकल पड़े ऐसा करते हुए, तब वहां पे बड़े डॉक्टर दूसरे दिन, उधर तो चले गए ना, बड़े डॉक्टर दूसरे दिन आते हैं, ठीक है। और आने के बाद यहाँ पे 2 डॉक्टर का नाम था, ठीक है। एक का शायद नाम था, एक का नाम याद है पाल, ठीक है। एक का नाम क्या है? पाल। और एक का नाम धनराजन, मेरे कुछ ऐसे नाम, ठीक है। तो 2 डॉक्टर थे, धनराजन और पाल। मान धनराजन, बड़े डॉक्टर का नाम यहीं पे है, नहीं मेंशन नहीं किया गया है। तो बड़े डॉक्टर ने आए और बोले धनराजन को कि धनराजन जी, मैंने जो कल एक बच्ची को एडमिट करने के लिए बोला था, ठीक है ना, वो बच्ची कहाँ है? उसे मेरे को लाओ, मैं उसे देखूंगा। वो अपनी क्लास को खत्म करके, बड़े डॉक्टर जो होते हैं ना, साथ में हॉस्पिटल में काम करते हैं और कुछ बच्चों को शिक्षा देने का भी काम करते हैं, प्रैक्टिकल जरूरी है ना। तो उन्होंने बच्चों को क्लास खत्म करके कप में कॉफी लिए हुए चुस्की लेते हुए अंदर में आए और बोले तो जो कल उसको जो लड़की जो देखे थे ना, कहाँ है, उसको दिखाई, ठीक है, लेके आइए उसके मेरे पोटी। ऐसा सुनते ही ये दोनों डॉक्टर धनराजन और पाल जो है, दोनों को तो पैर से जमीन खिसक गया भाई। क्या हो गया? पैर से जमीन खिसक गया, ऊपर से नीचे। मतलब कि 6 5 4 3 2 1। अब 1 से लेकर होम गार्ड, मतलब जितने भी उसमें स्टाफ थे, नर्स जितने भी थे, वो सब को पूछताछ किया गया। वो डॉक्टर बोले डॉक्टर को, जहां भी हो मुझे वो चाहिए। तुम्हें पता है वो कौन? वो मेरा परिवार है, मेरा संबंध का व्यक्ति है, ठीक है ना। इतना बोलने के बाद पूरे हॉस्पिटल में हड़कंप मच गया। जैसे लग रहा है कि उस लड़की में क्या था भाई, कौन उसका अपना परिवार था, इस समझ में किसी को नहीं आ रहा था। सब एक दूसरे से, नीचे वाले से पूछना और एक दूसरे को गुस्साना शुरू हो गया, ठीक है। होम गार्ड से जब पूछा गया तो होम गार्ड ने बताया कि ऐसा है ना सर, कि उसकी जो माँ जो थी हमसे जबरदस्ती लेकर के
चलिए ठीक है। और ऐसे भी हम कहाँ रख पाते, मेरा वार्ड में तो जगह हुआ है नहीं, ठीक है ना। ये क्या बोलते हैं, पाल जी और धनराजन जी ऊपर गए सर के पास में, वो बहुत मासूमियत से बोले, सर वो लड़की को मां लेके चली गई, ऐसे मतलब बिल्कुल स्वर बना था, कितना डरा हुआ, ठीक है ना। ये बोलते ही बड़े डॉक्टर जो गुस्सा में थे ना, थोड़ा सा उन्हें शांति मिला उनकी आवाज को सुन के, शांति से, ठीक है ना। लेकिन फिर बोले कि अरे बट नॉनसेंस, ऐसा क्यों हो सकता है, मैंने उसे एडमिट करने के लिए बोला था, तुमने उसे चला दिया। तो वो बताया जाकर के कि सर वार्ड लोग नीचे वाले व्यक्ति बोले सिक्योरिटी गार्ड कि वार्ड में जगह खड़ी होने का तो है ही नहीं, सबको वह खाली बोलते हैं एडमिट एडमिट एडमिट, हम कहाँ एडमिट करेंगे, जगह बचेगा तभी ना, मैंने छोड़ दिया, जाने दिया। तब बड़े डॉक्टर ने बोले कि भाई तुम्हारे पास में जगह नहीं था हॉस्पिटल में, मेरा अपना पर्सनल रूम है ना, ऐसे समझिए बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं ना, उनका हॉस्पिटल में अपना पर्सनल रूम होता है, ठीक है, ओटी सब होता है, वो देख करने का क्वार्टर नहीं, बड़ा ओटी अपना पर्सनल बैठने का चैम्बर, रोगियों को देखने का चैम्बर होता है, ठीक है, हॉस्पिटल के उपरांत भी होता है। जैसे मान लो हम लोग पढ़ाने का क्लास है, हम लोग ऊपर बैठते हैं ना, देखो ऑफिस अलग है, हम लोग बैठने का अलग है ना, उस तरह से। तो वहाँ पे उस बड़े डॉक्टर ने बोले कि अगर आपके पास में जगह नहीं था, आप मेरे पर्सनल ओटी में भेज देते, ओपीडी में हम वहाँ उसको रख लेते, ठीक है ना। इतना सुनते ही सबके पैर जमीन नीचे खिसक गया, ठीक है। वो बोले कि पता है वो कौन थी, मेरे रिलेशन का है और उसे मेनिंजाइटिस रोग हो गया है। कौन सा रोग? मेनिंजाइटिस उसे रोग हो गया, ठीक है। कौन सा रोग हो गया बाबू? मेनिंजाइटिस रोग हो गया। डॉक्टर ने उसे इसलिए बुलावा भेजे क्योंकि उससे देखने के बाद तुरंत तो पढ़े थे, तो जब देखे थे ना शुरू दिन उसको, उससे पहले उन्होंने मेनिंजाइटिस की दवाई के बारे में पता लगाया था कि मेनिंजाइटिस रोग जो है उसका दवाई क्या क्या होता है, इसीलिए उसे एडमिट करने के लिए बोला गया। ये जब आते हैं, जब इस लड़की को खोजते थे, लड़की नहीं मिल पाती है, ठीक है। बोले उससे मेनिंजाइटिस रोग हो गया था। मेनिंजाइटिस रोग में क्या होता है मैं बता दे रहा हूँ, इस साइंस का चैप्टर है। ये जो हम लोग का जो फूला देख रहे हैं ना, पीठ में देखो तो जिसे हम लोग न्यूरॉन बोलते हैं, न्यूरॉन से मतलब कि हमारा जो मेडुला वाला गेटा है ना, कंधा के नीचे वाले भाग में देखो गोल सा दिखाई पड़ता है हड्डी के रूप में, ठीक है। अगर उन्हें देखा तो देखा होगा गाय भैंस को देखा होगा, ठीक है ना, गाय भैंस को देखा होगा। मान लो कि हम लोग का एक गाय है, क्या हो गया बाबू? गाय हो गया। ये पीठ का भाग हो गया, यहाँ पे ऊंचा नहीं दिखाई पड़ता है, पड़ता है ना, इसको ये हमारे शरीर में समय पाया जाता है। अगर यहाँ पे खास करके दर्द हो, खास करके कहाँ पे दर्द हो, ये वाले भाग में दर्द हो, मतलब यहाँ ऊंचा वाले भाग में दर्द हो, और बुखार तेज का हो, तो इसका पहचान होता है कि उस मरीज को, उस व्यक्ति को मेनिंजाइटिस रोग हो गया, ठीक है, मेनिंजाइटिस रोग हो गया। तो यह जो जब इसे पता चला कि मैं उसके बारे में दवाई का पता लगाया था, वो रोगी जब नहीं मिला तो वह सब क्या करने लगे? गुस्सा। कौन गुस्साने लगे? बड़े डॉक्टर। वहाँ पे रहेंगे तब ना, रोगी रहेगा तब नहीं देख पाएगा। उन्होंने उसे निकाल करके लेके उसकी माँ को चली गई। 48 घंटे, मतलब वो जो डॉक्टर बोल दिए थे 48 घंटे, वो बेचारी बल्ली अम्मा अपनी बेटी को वहाँ से निकाल के रिक्शा बैठाई, रिक्शा से बस बैठाई, बस में जाते जाते उसका लड़के का क्या हो गया? मृत्यु, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग का नगर का जो कहानी था, एक बार रिकॉल कर लेंगे 5 मिनट के अंदर। नगर कहानी के लेखक है सुजाता। सुजाता का जन्म होता है 3 जून 1935 ईस्वी। सुजाता का पूरा नाम एस रंगराजन। यह कहानी तमिलनाडु की है, इसकी भाषा तमिल है, ठीक है ना। इसमें जिस कहानी लड़की का नाम, वो लड़की का नाम पपाती है, लड़की के माता का नाम बल्ली अम्मा है, ठीक है ना। यह कहानी तमिलनाडु के मदुरई की है। मदुरई का एक गाँव में छोटा सा भाग की पपाती रहने वाली है, उस गाँव का नाम क्या है? मुनांडी पट्टी, ठीक है ना, मुनांडी पट्टी है। मुनांडी पट्टी गांव की रहने वाली लड़की पपाती को मेनिंजाइटिस रोग हो गया था। मुनांडी पट्टी रहने वाली गांव की लड़की का नाम पपाती, जिसका उम्र था कितना बाबू? 12। कितना था? 12 साल था। इस तरह से उस कहानी का जो है खत्म किया जाता है। अंत में वो उसकी माँ जो है भगवान के भरोसे वहाँ से निकाल लेती है, और घर जाते जाते उस लड़की का क्या होता है? मृत्यु हो जाता। इस तरह से हम लोग का कहानी क्या हो गया?